ए भाई तेरा क्या है एडमिशन का क्या लफड़ा है? अरे तो करना, मैम को बोलना, क्या जिया जी को तकलीफ देते हो, उधर अमरावती में बैठे बेचारे हो। अरे क्या बात करना है उसे, जा मैम को बोल फॉर्म भर। कौन सा कॉलेज है अपना? टाइप वाला? बहुत सारे अपने पास। तेरे को जिसका नाम अच्छा लगा वो ले ले। जाना तो ऐसे भी नहीं है। जाना तो ऐसे भी नहीं है हमने। चलो, विषय संज्ञा। क्या तुमने बड़ा बायनोमियल अंकल? मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहे, तो मुझे याद दिलाएंगे आप लोग? एनीवन आउट ऑफ यू? बायनोमियल अंकल की खासियत है, सबसे पहली बात सुनो रे, each trial is associated with two mutually exclusive and exhaustive outcomes. Trials are independent. Probability p plus q is 1. Number of trials is a finite positive integer. NCH p raised to h q raised to power formula. Formula. Okay. अब अगर मैंने बोला total probability is always total is मुझे इस पे सम लेना पड़ेगा। H T T H H H T probability of getting 0 head, 1 head, 2 head. Okay, now listen. Probability of getting at least 1 head. तो आप बोलेंगे सर P of H इक्वल टू 1 प्लस P of, तो 2/4 प्लस 1/4, आंसर इज 3/4 विषय। Did you get the logic? और हमेशा याद रखना P of H इक्वल टू 0 प्लस P of H इक्वल टू 1 प्लस P of H इक्वल टू 2 प्लस कब तक इज ऑलवेज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है क्या? देखो ये 3/4 बचा इतना, इसको ऐड कर दो तो बचता है 4/4 विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज। बोलते जा रहे आज अच्छे दिन। ऐसे तुम मरे वाले क्या कर रहे थे मेरे लेक्चर में? हाँ, हाउस द जोश। क्या कर रही है बेटा उन्नति तू? अब क्या टाइट पाउडर लाके तू तेरे को चुड़ैल तो बनी गई आदि। अरे हद हो गई राजा, तुम्हारे ध्यान किधर है? ये सूर्यांश अच्छा ऑनलाइन बेचारा आंसर देता। अरे सिंसियर बच्चा है वो। तुम यहाँ पे रह के भी पढ़ाई नहीं करते, अल्टरनेट डे आते, कोई अल्टरनेट मंथ आता, वो मैडम देख अल्टरनेट वीक आती। क्या नाम बेटा आपका? स्नेहल बेटा। अल्टरनेट हफ्ता ना डायरेक्ट। ओके, ये देख देख दोनों बाजू बाजू, इसका एक दिन में ठीक हो जाता, उसका एक एक हफ्ता नहीं होता। हाँ, अच्छा हर एक ऐसा प्रिसाइज। देख तेरे वाले मेरा अटेंडेंस इधर है, बट छुट्टी ले दी है। विषय ये समझा। फिर हमने देखा हमारे लाइफ में आए सबसे पहले कि बोले सर जब एन 2 बार किया तो आपने आंसर निकाल लिया, एच 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 टी हो गया विषय खत्म। 3 बार किया तो भी हो जाएगा, 4 बार किया तो चलो खींचतान के कर भी लेंगे। 4H फिर 3H 8T, 2H 2T कर लेंगे बोले धूम। 5H आए तो 32, 6 आए तो 64, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सैंपल स्पेस बनाऊं। फिर ये कंडीशन हम रहे लेकर बर्नौली अंकल के पास, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं बच्चा लोग, मैं मदद करेगा, मैं तुमको एक फॉर्मूला बना के देगा। बना के दिया क्या अंकल ने? बोला हाँ बराबर है। बर्नौली अंकल कहते हैं बराबर है, वेयर पी एंड क्यू आर, पी सक्सेस क्यू इज फेलियर, विषय संपला। कोई दिक्कत?
ठीक है, ये समझ में आया। फिर हमने बर्नौली अंकल से बात की, उनसे गुफ्तगू की। बोला सर ये जो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दे रहे हो, आपने बोला कि 10,000 बल्ब है, बराबर है, उसमें से कौन है जो लास्ट बेंचर, ध्यान देना ये ढोटले, एक तो मैं पर्सनल मीटिंग इतना तुम्हारे लिए करके आया बर्नौली अंकल से, तुमको समझा रहा हूँ, सुनो ना। बर्नौली अंकल से हमने पूछा कि सर 10,000 बल्ब की मेरी रोज की प्रोडक्शन है, अब उसमें से मेरे को टेस्टिंग करना है, राइट, टेस्टिंग करना है, आपके प्रोबेबिलिटी से आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 0.2, इसका मीनिंग क्या? अंकल ने बोला, बोले 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर, बोले तो तेरा एवरेज मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाँ है ना? तो हमारे अंकल ने हमको फॉर्मूला दिया, मीन इज इक्वल्स टू, बोले सर फिर तो मीन आपने पढ़ा दिया, तो हमको मोड भी बताओ। फिर अंकल ने बोला चल ठीक है, तेरे लिए मोड का भी फॉर्मूला बना के देता हूँ। बोले n+1 इंटू पी, अगर इज इंटीजर तो n+1 इंटू पी, एंड दूसरा n+1 इंटू पी -1, और नहीं तो डेसिमल में आया तो बराबर है, तो लार्जेस्ट इंटीजर, राइट क्या? फिर अंकल क्या है ना, तुमने वहां पे पूरा झाड़ दिया, पूरा स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ के आए वो बता, बोले अंकल हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ के आए। बोले वैभव सर जो स्टूडेंट है, उसका भी फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट, बराबर है। फिर वेरिएंस क्या होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर अंकल ने बोला देख, बोले बेटा तू ज्यादा दिमाग मत लगा, अगर तेरे पास एन एंड पी ये दो चीजें हैं तो तू फाइनल आंसर निकाल सकता है। तो अंकल इसको मैं बाय पैरामेट्रिक बोल दूं क्या? तो अंकल ने इतनी सारी चीजें अपने को दिमाग में डाल दी, और इस पर कंपलसरी दो क्वेश्चन आते। यस, कल अपन ने देखा बाय पैरामेट्रिक कितनी बार पूछा था, है ना? तू क्या मुंडी हिला रही, तू थोड़ी थी लेक्चर में। अरे हाँ यार, अरे हाँ रे, क्या बोले बेटा? कहाँ मैच हुई रे बाबा, कहाँ मजा, बोले तो नहीं खेलते थे ना, निकाल देते थे विराट कोहली, इसको खेलना पड़ा, क्या बिगड़ता था, इसमें खेल लेते थे तो वर्ल्ड कप में, फालतू, ऐसा थोड़ा था। मतलब तुम्हारे ऊपर, तुमको निकालने वाले तो तुम खेलेंगे, अब मैं कल से क्लास के बाहर निकालेंगे तुमको, तो फॉर्मूला तो भी बताएंगे। इतनी खुशी, अरे किधर फेड़ो जे रे तुम ये पाप, बोल बेटा तेरे दिल में क्या है, तू बोल दे एक बार, मैं सुन रहा हूँ। अवनी, अवनी को समझ में नहीं आ रहा कौन से मैच की बात चालू है, देखा क्या तूने? होता है बेटा, ऐसा होता है। ए बेटा वो इनकम इनकम एक्सपेंस बाद में, पहले मेरा बर्नौली। हाँ मैडम, क्या हुआ? हेलो, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, यूपीआई आईडी भेजो मुझे। हाँ, हाँ क्या बोले तुम? ए ढोटले, ढोटले, कौन है वो? देवा दत्ता पांडुरंग विठ्ठला माझ्या सगळ्या मुलांना चांगली बुद्धी दे र देवा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वापस बोल, क्या बोली?
चलो आगे मैं, तो आई गेस ये लर्न हो गया सबको, इजी, तो टेंशन बायनोमियल अंकल नहीं ना। देखो कैसा है ना, ये अंकल लोगों की जो थोड़ी अपने लाइफ में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अपने को स्कोर करने में मदद करने वाले, राइट है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बायनोमियल अंकल, तो आपको याद आना चाहिए एनसीएच पी रेस टू एच क्यू रेस टू पावर एन माइनस एच, एम आई राइट। मैं अगर बोलूं ये बाय पैरामीट्रिक क्या है, आपको आना चाहिए। मैडम मैं लेक्चर में हूँ, आप व्हाट्सएप कर दो, मैं कर देता हूँ आपको, 2 मिनट में आपको कर दूंगा, आप फोन मत करो, मैं करता हूँ, यस। हाँ बाय पैरामीट्रिक झेपा जा तुमको, अरे हो कि नो रे, अरे ढोटलो। चलो अब अंकल के लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, नहीं आंटी नहीं, कौन बोला वो, अंकल के लाइफ में प्रॉब्लम ये आई बच्चा, कि हम अंकल के पास गए, मतलब अंकल आपने मजे मजे में एनसीएच तो कर दिया, लेकिन अगर मैं 10,000 बल्ब की बात करूं और सी उसमें से 10 बल्ब रहे या 20 रहे, तो फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता, बोला अंकल, है ना। ऑब्वियसली कैसे होगा, एम आई राइट। तो फिर अंकल ने हाथ खड़े कर दिए, बोले आपने से नहीं होता, बोले अंकल ने क्या कर दिया, नहीं नहीं ये कौन बोला, काहे, अगर तूने 5-50 नंबर तक खेला तो हो जाता है, 11 प्लेयर्स है क्रिकेट टीम में, उनके हिसाब से करो हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं, कल अपन ने 50 पेशेंट वाला एग्जाम्पल देखा, है ना। अब तो 52 पत्तों का हिसाब कर दीज ना, राइट ना, बोलो हाँ है ना। लेकिन जब एन और बड़ा हो गया तब हमारे लिए थोड़ा सा इशू आ गया, राइट। तो फिर हमें समझ में आया कि देयर इज सम लिमिटेशन, ये अंकल की मेथड में थोड़ी सी गड़बड़, गड़बड़ नहीं बोलूंगा, लिमिटेशन है, कोई तान से गड़बड़, इट इज फुल प्रूफ बाबा, तौबा तौबा, गुरु है, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए एक इशू आ गया, फिर हमने वो इशू सॉल्व करने के लिए नए अंकल ढूंढे, और उन अंकल का नाम था, स्टोरी समझ में आ रही है क्या। अब ये अंकल के पास है, ये अंकल कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैं है ना, क्या बोला, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, ये जो भी है ना, दोनों अंकल का जो डिस्कशन है वो डिस्क्रीट डेटा के लिए, हाँ ध्यान देना, किसके लिए है, मतलब जहां डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, राइट। फिर आगे जाएंगे अपन, वो तीसरे अंकल और विषय खत्म, फिर बेटा 3 ही अंकल है, हाँ राइट। तो पॉइजन अंकल के बाद चले, आर यू विथ मी, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये अंकल के हिसाब से प्लीज कंसंट्रेट, यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, ये आपने लिखा या नहीं लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन हमें पॉइंट नंबर ई पढ़ना है एक बार। पॉइंट नंबर ई कहता है द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस, हाँ है ना, हमेशा याद रखना, वेरिएंस इज लेस देन मीन, वंस अगेन वेरिएंस इज लेस देन मीन, वंस अगेन, वापस से, इन केस ऑफ लिखो 2 बार, 2 बार, तीसरी बार नहीं, सिर्फ 2 बार बस, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरिएंस इज लेस देन मीन, विषय संप्या, उम्र का तकाजा, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं नहीं यू नो हाँ कॉपी, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा उसके नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान देना, विषय संप्या, also variance of h attains its maximum value at p equal to q equal to 0.5 and this maximum value is n by 4, याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू, यस वेरिएंस की, वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू अगर p और q इक्वल है, मतलब फेलियर और सक्सेस दोनों सेम टू सेम है, तो n बाय 4 होगा, बराबर है, ठीक है। ये 2 चीजें लर्न नहीं की थी, अभी कर लो, विषय, दैट्स द रूल,
है, दोनों के दो हिस्से डिवाइडेड बाय 4। आगे चलूं मैं, इतना याद रहेगा। तो आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा मैक्सिमम वेरिएंस कितना जब पी और क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है बोले तो इक्वल है, इक्वल है बोले तो 0.5 0.5 है विषय। बेटा मुझे लग रहा है ये मैंने जितना भी कल लिखवाया था सब आपके जहन में बैठ गया। कोई ऐसा डर वाली बात, वो मोड का फॉर्मूला n+1, मीन का फॉर्मूला np, वेरिएंस npq, सब दिमाग में फिट क्या? ए समझा क्या रे? ऑनलाइन बच्चेवाड़ी जी डर लग रहा है कुछ? तुम लोग 12th में पढ़ कर आए ना? कौन था 12th में मैथ्स? तो यही था ना? क्या? हाँ यही था ना, कुछ और था? पक्का? तू और क्या नया पढ़ी? मेरे पास तो नहीं थी शायद। तो क्या बोला बेटा? वो ज्यादा टफ है। थेरी 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 रहता है। नहीं नहीं, बात वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, कंसेप्ट में पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट समझ में आया तेरे? और उधर कुछ और था क्या? क्या नया कुछ और पढ़ के आई जो मिस हो गया यहाँ पे? ठीक है डन। ऐसे से तो जनवरी में एग्जाम है मेरा, सिलेबस तो अगस्त सितंबर में खत्म हो जाएगा, फिर 3 महीने में भूल जाएगी। मैं कुछ नहीं बोला, ये बोले। बट जो भी बोली मुझे नहीं पता बेटा। चलो आगे चलूं मैं? बोला हाँ या ना? फिर हमने देखा, ए बेटा इसका मोड वजह निकालते आता ना तुमको, ये एट सब निकालो बोला 16.9। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दिल कहता है चलन से मिल। बोलते आज अच्छे दिन। चलो आगे, 1 मिनट रुको, ऐसा बोलती। आंसर बोलो। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर विच मीन एंड एचडी आर गिवन? मीन और एचडी दिया है, मीन 10 है, एचडी रूट ऑफ एनपीक्यू है, मतलब 25 है। हाँ है ना? एनपीक्यू 5 हुआ, रूट ऑफ 5 दिया है। सॉल्व करो आंसर आएगा। मैं करूँ क्या? एचडी 10 मालूम मुझे, बोल क्या दिया है तुझे? क्या क्या दिया इतना तो बोल। हाँ सुन, ओ भगवान ये बच्चों को क्या करेगा मैं। हाँ बोल बेटा, मीन कितना है और एचडी कितना है? ये कितना है? √5। इसका मतलब एनपीक्यू कितना है? ये 5 है। एम आई राइट?
बेटा ध्यान दे इधर, एनपी 10 है, मतलब 10 क्यू, ये 5 है, क्यू इज 5/10, बोले तो 1/2, बोले तो 0.5, क्यू पी 0.5 रहेगा, एन आ जाए पी आ जाए, तेरे क्या निकालने बोला उन्होंने? मोड निकालना है, एमओडी मोड, मोड में क्या चाहिए तुझे? पी तो आ जाए, एन नहीं आया, अब ये 0.5 है, एन इंटू पी इज 10, एन इंटू 0.5 इज 10, 20 है, 10/0.5, गड़बड़ मत कर, तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता मैं, 20 + 8 इंटू 0.5, 21 का आधा 10.5, बोले तो मोड कितना हुआ? मोड कितना हुआ? विषय करते जा आज अच्छे दिन। हाँ, हेलो, हुज दिस? जल्दी बोलिए मैम। यप, ओके। और लो, हाँ लेते हैं। ए समझा क्या? कॉपी किया क्या कि समझ के कर रहे रे? हाँ, लेकिन जब डेसिमल रहता है बेटा, अपन सिर्फ इतना लेते हैं ना मोड। आया याद? पक्का? आगे चलूं मैं? ले बेटा, शांति से लिख, समझ के लिख, बाकी मैं हूं। ना 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 ना। हो जाए बेटा, मैं आगे चल सकता हूँ क्या? तुम बोलेंगे तो आगे चलो। हाँ ठीक है, आपको ऐसे और सम चाहिए? हाँ देखो, पहले 7 क्वेश्चन शांति से दो, पहले 7 देख रहे हैं आपको सभी को प्रॉपरली? कितने क्वेश्चन दिए मैंने? आई होप आप शांति से करेंगे, बगैर मुझे सताए और किसी को।
तू भी समझ ए हुआ जा रे आवाज क्यों आ रहा रे यहाँ ए भाई क्या है चलो अब मैं अरे बाबा रूप के ना मैं सारे सम सॉल्व तो शांत रहे बंद कर पेन पेंसिल मैं पढ़ा था सब सम पहला सम x is a question number 2 binomial variable with n20 what is the mean x is symmetric बोले तो 0.5 सिमेट्रिक है बोले तो इक्वल है बोले तो 0.5 p का वैल्यू 0.5 q का वैल्यू तो इसका आंसर 10 आ गया सबको समझा क्या अरे हो जी नहीं रे ऐसे देख हमेशा याद रख बेटा अगर तुझे बोला गया कि ये सिमेट्रिक है क्या बोला गया ये वर्ड यूज किया इसका मीनिंग है p और q दोनों इक्वल है 0.5 तुझे बोला n20 है तो मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा 20 इंटू 0.5 आंसर इज 10 कॉपी बेटा वेरिएंस का था बेटा वो लिखा नहीं था ना मतलब तूने n/4 ना आवाज मत करो मैं जो बोल रहा हूं उतना करो डोंट वेस्ट माय एनर्जी एंड टाइम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ए बाबांनो झालं का विषय संपला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3 व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू 16/4 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस n/4 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितना होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस तो यहाँ पे 16n डन ओरली आ रहा है क्या हो कि नो क्वेश्चन नंबर 4 h the binomial variate with parameter 15 मतलब n15 लिखो n15 p 1/3 बाय पैरामीट्रिक है ना तो एक पैरामीटर n दूसरा पैरामीटर p n15 p 1/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड देख n15 p 1/3 मोड का फॉर्मूला मुझे बताएगा कोई n+1 इंटू पी 15+8 इंटू 1/3 16/3 बोले तो 5.2 या 3 जो भी है कितना आया तो आंसर इज 5 जेपा इजी अरे बहुत चिल्लर है तुम फालतू टेंशन लेते मैं हूं ना नहीं समझा समझे कि नहीं समझा व्यवस्थित एक्शन टुडेज नहीं ना चलो आगे नेक्स्ट What is the number of trials of a binomial distribution having mean and SD as 3 and 1.5 respectively? देखो mean कितना है 3 mean 3 SD now mean का फॉर्मूला n into p है क्या और ये रूट ऑफ np क्यू है क्या है ना अब मुझे बताओ npq यानी 1.5 का स्क्वायर ये मेरा npq है np का वैल्यू कितना है 3 3q is 2.25 q is 2.25 अपॉन 3 आंसर राइट ये q है तो p कितना है राइट क्या अब मुझे बताया n इंटू पी कितना है 3 n इंटू पी 3 है ना 0.25 इंटू n इज 3 n इज 3 0.25 12 क्या n इज कॉपी कर लो क्या बोला बड़ा मत सताओ रे तुम मेरे को मत सताओ रे
ए बाबा, ए बाबा, इधर कॉपी कर लिया क्या? हो गया? What is the probability of getting three hits if six? करने की गरज नहीं है मुझे, पता है? जयेश तेरा आया क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 आया नहीं आया? तो क्यों नहीं आया? कर बा मैं रुकता। वन आता। Anything raised to zero is always one. चलो आजे, ए बड़ा जयेश हुआ क्या? ए उसकी मदद करना चाह रहा। क्या हुआ आकांक्षा? तो मैंने पढ़ाया कहाँ अब तक? If the overall percentage of success in an exam is 60, बोले तो P is 0.60 लिखो। P अगर 0.60 है तो Q नहीं, P प्लस Q जितना होता है। रखिए P 0.60 तो Q पॉइंट, ठीक है। What is the probability that out of a group of four students at, हाँ अब देखो, हाँ सुनो 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 सुनो, ग्रुप ऑफ फोर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ, मतलब देखो मुझे एटलीस्ट वन पास होना चाहिए। मुझे एक बात पता है क्या? पी ऑफ एच इक्वल टू जीरो प्लस पी ऑफ एच इक्वल्स टू वन प्लस पी ऑफ एच इक्वल टू टू प्लस पी प्लस इन सबका टोटल। और मुझे पूछा गया कि कम से कम एक बच्चा पास होना चाहिए, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ये पूरे बॉक्स का वैल्यू निकालना है। और मुझे एक बात पता है, ये पूरे बॉक्स को मैं एलएचएस में रख दूंगा, ये बॉक्स मेरा एज इट इज है। ओके, क्या वन माइनस पी ऑफ एच इक्वल टू जीरो कर दू? है ना? अब या तो पी ऑफ एच इक्वल टू, कल जो अपन ने एग्जांपल देखा था ना, वैसा वन टू थ्री फोर फाइंड करो, या तो उल्टा जाओ। हाँ तो रुकना, समझा क्या? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है? राइट क्या? एन कितना था बेटा? चार या पांच? 4c0 p 0.60 रेज टू पावर 0, 0.40 रेज टू पावर 1 माइनस 4c0 1 1 इंटू 0.4 रेज टू पावर 4 कितना है? 0.02। आंसर निकालो, 1 माइनस 975 होगा। फिर ऑप्शन क्या है? समझा? बोलो रे हाँ है ना? बेटा लॉजिक लग रहा है क्या रे तुमको? ये तुम रिप्लाई नहीं करेंगे मेरे को समझेगा कैसे रे? बॅच करू बाबा, या बॅच मला काही कळतच नाही। बोल, देखा इतना बड़ा सॉल्व किया तूने? तेरा तो ट्वेल्थ हुआ ना, तेरा तो ट्वेल्थ हुआ है ना?
गुड बेटा गुड। तो ये शॉर्टकट समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? वनार की नहीं वनार होता है वहील। अबे ढोटलो, फटके खाने का काम कम करो। बोलते क्या आज आज दे दिन। अरे शुआ पक्का। 10। चलो आगे बोल। आ जाए तेरा आंसर आ जाए ना। उसने किया ना। तेरा भी 12th हुआ ना? जब पूछा कंफर्म कर रहा था मैं कि 12th में सेम सेम है बेटा। ऐसा पूछो। अच्छा अगर तुम्हारा हो ऐसा ऐसा बोल बोला अल्फा प्लस बीटा। 10th का ही था ना। गलत है गलत है। हाँ तो माइनस क्या बोला उसने। चलो डन। हाँ ठीक है। अभी इतने सम इनफ है। हाँ है ना। अब हम चले हमारी लाइफ में नए अंकल से मिलने। अंकल का नाम अंकल ने बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बनाया। ये बहुत इजी है एक्चुअली बायनोमियल से इजी है। क्या था सम? वो लेता हूँ मैं रुकना। ना ना ना। ओके ये आ गए हमारे पॉइजन अंजल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पॉइजन अंजल तो लाइफ में हम वेलकम करेंगे। Poisson distribution is a theoretical discrete probability distribution which can describe many processes. Simon Denis Poisson of France introduced this distribution way back in year 1837। 2037 आया। 2 साल 200 साल पहले। अब पॉइजन मॉडल क्या कहता है? पॉइजन मॉडल सिंपल। ये ऊपर जा इतना दिमाग नहीं लगाना है मुझे। यहां से अपनी दुनिया चालू होती है यहां से। पॉइजन मॉडल कहता है कि जब एन लार्ज हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटी 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 होती जाती है। राइट ना। मैं अगर 10 बल्ब में से बोलूं तुमको ध्यान दो रे 2% डिफेक्टिव है बोले तो सुनना 100 में से 2% तो आपका आंसर आएगा 2। 1000 में से 2% बराबर है। तो अब क्या होता है पर्टिकुलरली तुम्हारा आंसर छोटा छोटा होना चालू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब एन लार्ज होता है एन। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लाइफ में आया पॉइजन अंकल। पॉइजन अंकल ने हमें एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला का नाम है ई रेस टू पावर माइनस एम एम रेस टू पावर एच अपॉन एच फैक्टर। और इसमें सिर्फ अगर आपके पास एम रहा एम का वैल्यू तो आप पूरा आंसर फाइंड कर सकते हो। इसलिए हम इसे यूनिपैरामेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट। तो एज यूजुअल यू नो डेफिनेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आपको लिखना है। जहां तक दिख रहा है वहां तक लिखना है। बढ़िया से लिखो। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो ताकि पॉइजन अंकल खुश हो जाए हमें वरदान दे दे। रिस्पेक्ट हम करेंगे उनका। क्या है रे? कौन है वो?
आऊँ क्या मैं वहां पे फटके देने?
ए बस क्या कॉपी, क्या हुआ, कैसे बंद हो रहे हैं, चार्जिंग कम हो गई इसकी। ओके, ये तो बेटा तेरे को पता नहीं कि इसको कैसे ऑन कर दे। चलो टॉपिक, आई गेस डन डन डन। अब इसे कुछ चीजें लर्न करनी थी। पहली चीज जो अपने को ध्यान में देना है, फॉर्मूला तो मैं लर्न कर रहा था, डोंट वरी अबाउट दैट। ई का वैल्यू 2.71828 रहता है हमेशा। हाँ, जैसे पाई का क्या रहता, सेम। ई का वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ, मेरे साथ बोलो, इट्स अ कांस्टेंट। अब ध्यान देना, हमारे लाइफ में अंकल आए पॉइजन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ई रेस टू पावर माइनस एम, एम रेस टू एच अपॉन एच फैक्टोरियल। वंस अगेन, वेयर, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू मैंने कितनी बार लिखा, आप 5 बार लिखो, जल्दी मैं देख रहा हूं। इतना क्या हंस रहे हो तुम लोग, हाँ? जब मैंने लिखना चालू किया तुमने तभी समझना चाहिए था। क्रिकेट तो नहीं आया बेशरम है क्या सर, किधर रहता है, और ये अई तौबा तौबा, जयेश, रास्ता बेटा तो तू कहां से आया था, बस से आया था वो, तू ओपी अम्बे का, वहां से कितने नजदीक है? पैदल आ सकता है तू, बोलने कैसे बेटा देख, वहां से टमटम चल रही हो ना, टमटम, ए, ए बारिश गिरी ना, अपन वो बनेश्वर जा रहे कुछ तो, वरांडा घाट, उधर क्या करेगा, वहां जगह कहाँ है, पिकनिक के लिए जगह कहाँ है, जगह नाम बता, नाम, जय, वो तानिफनाथ मंदिर तो नहीं बोला ना, अच्छा सुनो ना, अगर अपन यहाँ से सिंहगढ़ निकले अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पीएमटी से, मैं भी साथ में, नहीं यहाँ पे शनिवार वाला पे 6 बजे आती है ना पहली, एक काम कर, आते आते, अभी कल आएगा ना तू, आते थे इंक्वायरी करके शनिवार वाले से पहली सिंहगढ़ कौन जाता है, उस एरिया में कौन रहता है, हाँ, हाँ तो फिर पूछ के आ बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, इतना काम करके आएगा, तू रास्ता पेट में रहता ना, उतना काम करके आएगा ना मेरा, हाँ, ए भाई दोनों टाइम पूछ लेना, पहली बस कितने बजे छूटती है यहाँ से, वापस कब आती, मैं तो सारा पता चलो पता चलो। नहीं नहीं रुकने का हमको, अरे देख, डेट भाई, तू साले ढोल, क्या पूछेगा, सीएम जाना है, तो पीएमटी कितने बजे यहाँ से निकलती है और वहां से वापस कितने बजे आती है, ए भाई, नहीं होता तुम्हारे साथ में जान दो, अपन वेटन जो आ जाते हैं, बस कहाँ से जाती है, नहीं तो फिर अगर क्लास की बस वगैरह करना है ना मुझे, सुनना तो वो तो फिर एक ऑफिशियल पिकनिक बनने वाला है ना,
वो तो जाएंगे, वो ऑफिशियल वेट एंड जॉय फिक्स है अपना। ये तो मैं जैसे क्रिकेट बनाया ना वैसा प्लान बनाने की सोच रहा है, ऐसा चलो ये हुआ इतना। आगे अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ए यूनिक पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन अंतर क्या है? पॉइजन अंतर क्या है? बराबर है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज हमेशा एम। मीन कितना है? एम। पॉइजन का मीन एम है, डायरेक्ट दिया गया। नेक्स्ट, वेरिएंस इज, इसकी खासियत यह है मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल है। अगला स्टेटमेंट देख लेना, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी आल्सो यूनिमोडल और बाइमोडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एम। वो मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या है? पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या है? पॉइजन में लिखो, पॉइजन में ऑलवेज शेम टू शेम। लेकिन वहां पर क्या था रे, बाइनोमियल में मीन और क्या था? लेकिन वो ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं पूछो, एक रिलेशन, मीन लेस था ग्रेटर था। यस, वेरिएंस वाज, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस इज इक्वल टू मीन। यहाँ पे देखो कहां था रे, ध्यान दो। यस, इज लेस देन इट्स मीन, याद रहेगा। तो वेरिएंस लेस देन मीन कब? वेरिएंस लेस देन मीन कब? वेरिएंस लेस देन मीन कब? और पॉइजन में, ठीक है। अब सुनो, लास्ट कंसेप्ट, द लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन एम, मतलब अगर m का वैल्यू मैंने 5.2 दिया तो मोड 5, और m का वैल्यू 7 दिया तो मोड 6 एंड 7, सेम लॉजिक लगा? हाँ या ना? m का वैल्यू 9.2 है तो, और m का वैल्यू 8 है तो विषय, कोई कंफ्यूजन? अब इसके कुछ एप्लीकेशन से जो अपने जो सिर्फ पढ़ना है, कुछ बाकी दिमाग मत लगाओ, एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एकदम सिंपल करेंगे। सिलेबस खत्म होने आया, स्टडी, हाँ वो उतना सही, वो लास्ट लेसन है ना? ऑफ कोर्स। तो तुम्हारा एलआर हुआ, तुम्हारा स्टैट्स हुआ, भाई वापस से पढ़ाएगा, दैट्स नॉट अ पार्ट। लेकिन स्पेशली जो मेरे साथ पहले दिन से उनका सिलेबस खत्म होने है, ध्यान देना। Poisson distribution is applied when the total number of events is pretty large, बराबर है, but the probability of occurrence is very small. Thus, we can apply Poisson distribution rather profitably for the following cases. Number one, the distribution of number of printing mistakes per page of a large book. Printing mistake दो तीन रहेंगे, किताब है 300-400 पेजेस की. The distribution of number of road accidents on a busy road. The distribution of number of radioactive elements per minute in a fusion process. The distribution number of demands per minute for health center and so on. Right? तो यहाँ पे हमारे पॉइजन अंकल हमारी मदद करना है, क्योंकि एन बड़ा हो जाए। अब बिजी रोड है, 50,000 गाड़ियां रोज जा रही है, क्या हिसाब लगाऊं मैं वहां पे? समझा क्या? मेनली रे इस टाइप की केसेस होती है। चलिए आगे, हो यू नो, आर यू श्योर? नेक्स्ट, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दिया, थोड़ा कोशिश करते दिमाग लगाते। ये वाला, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ h वेयर h इज अ पॉइजन वेरिएट सैटिस्फाइंग कंडीशन दिया है, p of h इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p of h इक्वल टू 3।
यस, चलो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ करो, तुम भी कोशिश करो, मैं भी करता हूँ। देख, पी ऑफ इज पी ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एम, एम रेस टू पावर एक्स अपॉन, बराबर है, ये टू है क्या, ई रेस टू पावर माइनस एम, एम स्क्वायर, टू फैक्टोरियल, ई रेस टू पावर माइनस एम, एम क्यूब, ये दोनों इक्वल है ना, है ना, एम स्क्वायर अपॉन टू, एम क्यूब अपॉन तीन इंटू दोन इंटू एक, सहा, 6/2 इज, इट मीन्स एम तीन आ गया, एम तीन है मतलब वेरिएंस कितना है, फिर एस डी कितना हुआ, समझे, हाँ है ना, कॉपी, इट वॉज सो इजी यू नो, जस्ट लाइक, या इन केस ऑफ पॉइजन, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, लर्न हुआ, पॉइजन इज यूनिपैरामेट्रिक, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि एक एम पर पूरा डिपेंड करता है, एंड बायनोमियल इज पॉइजन बाय, बायनोमियल बाय, बायनोमियल बाय, याद रहेगा, पक्का। अब मेरे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आ गए, अब तुम लेट आओ और फिर देखो, तू अब्सेंट रहे फिर देख तू, अब कितने फॉर्मूला है मेरे पास, अब इतने सारे अस्त्र शस्त्र हो गए, लिस्ट है फॉर्मूला जी। एक काम करो ना, कल ना लिस्ट डाउन करते रहो सारे फॉर्मूला आज तक के, तो मैं भी देखू ना कितने हैं, हो गया, वो मैं दे दूंगा, कल ऐड कर लेंगे ना उसमें लिस्ट में, कल, क्या बोला मैंने, जितना पढ़ा उतने सारे फॉर्मूला कल लिख के चाहिए, और वो कौन है, उन्नति, हाँ, सब चेक करना, नहीं, ठीक है, और कौन है, गौरव, मैं क्या करूँ ठीक है, तेरी सत्य मैथ्स के लिए, एलआर का तो फॉर्मूला है नहीं, तुझे बनाना है बना ले, खाता तो तेरी मर्जी, फॉर्मूला एलआर का मेरे पास तो नहीं है, हाँ तुम्हारे पास है तो यू ने, आया आंसर, एम इज थ्री और ये √3, डन, डन क्या, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे लेना है, सोचो एंड कोशिश करो, एंड वो भी जल्दी, क्या हुआ तेरे को सता रहे फिर से,
झालं तुमचं? हाँ, अब सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, between 9 and 10 a.m. the average number of phone calls per minute coming into the switchboard of a company's phone, मतलब M is average M, that is 4. Find the probability that during one particular minute there will be no phone call. बोले तो क्या? एक भी फोन कॉल नहीं आएगा. देखो मतलब h इक्वल टू 0 क्या? नो फोन कॉल ना. हाँ हाँ. मेरा फॉर्मूला क्या है? इसका e रेस्ट पावर -4 शायद दिया हुआ है ना? क्या था? 0. ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर था. बाजी देख ले. पहले ये तो टॉपिक है. नो फोन कॉल, आई गेस समझ में आया. हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया. ए मत रे, मैं कर रहा हूं ना. लेकिन सनम ये जान लो, इतना मुझे पहचान लो. ला 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 ला. बोलो रे, फटाफट बोलो रे. हुआ? कॉपीड. अगला क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी. एटमोस्ट 3 फोन कॉल, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, या तो 3, या तो, या तो ज्यादा से ज्यादा 3 कॉल ना. ये मुझे निकालना है. यस, तो आप क्या करोगे? 1 - पी ऑफ एच इक्वल टू 4. खत्म. अब पी ऑफ एच इक्वल टू 4 निकाला नहीं ना अब तक. ज्यादा से ज्यादा 3 कॉल ना, तो 0 हो सकता है. हाँ निकालो, अब ये सॉल्व करो. सो आई गेस इजी है, समझ में आया? हाँ है ना? अब जाके कॉलेज में फेंक के आने का, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. एच की वैल्यू ये सब में 4 है. बड़े उन्नति, तू क्या करते रहती है? एक ही पेन है तेरे पास? क्या करने जा रहे इससे? मिताली क्या बेटा, नहीं समझ में आया? तू उसके बाजू में बैठा था, तुझे जल्दी समझेगा. अब नहीं क्या? फॉर्मूला बन झालं का? चलो रे, आवाज मत करो. क्या महिला त्यांनी सगळं काढलं रे?
बोल। कैसे? एटमोस्ट 3 फोन कॉल, ज्यादा से ज्यादा। ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्होंने बोला एवरेज 4 आते, लेकिन सिर्फ 4 आते ऐसा थोड़ी बोला। अनलिमिटेड आ सकते हैं, एन नंबर आ सकता है ना। सुनना, अब इनका मीनिंग ऐसा है बेटा कि उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज 4 आते, लेकिन सिर्फ 4 ही आते ऐसे नहीं बोला। तो आपको ये फाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अब सुनना, इसको कैसे सॉल्व करना बताता हूँ, देख। ई रेस टू पावर माइनस एम, एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बराबर है एम स्क्वायर अपॉन। अब सुन, ई रेस टू पावर माइनस एम कॉमन, एम क्यूब बाय 6, एम स्क्वायर बाय 2, एम बाय 1 प्लस 1। ओके, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एम क्या है? 4। ई रेस टू पावर माइनस 4, 4 क्यूब बाय 6, 4 स्क्वायर बाय 2, 4/1 प्लस 1। 64/6, 16/2, 4 प्लस 1। ई रेस टू पावर माइनस 4 जब आंसर दिया था 0.18, 64/6। करो आंसर बता। 8 और 5 13 10 23/6 देख रहे बेटा, कैलकुलेटर पे 0 पॉइंट आया ना, तो अप्रोक्सीमेटली 0.43 आ गया। अरे बहुत इजी है रे, तुम फालतू टेंशन लेते रहे। सिलेबस इतना चिल्लर है ना तुम्हारा, जबरदस्ती का चिल्लर बना के रखा है। अरे इतना चिल्लर की गरज भी नहीं थी, बट फिर भी बना के रखा है तेरे लिए। हो गया? आर यू श्योर? मैं टेक नेक्स्ट सम कॉपी कर लिया शांति से, कॉपी किया सॉल्व किया, कॉपी किया सॉल्व किया। मैं भरोसा करूं तुम पे। चलो अगला एक थ्योरी क्वेश्चन है, जो अपने को समझ के सॉल्व बेटा। कॉपी हुआ नहीं हुआ? वेट करो 1 मिनट। ओके बेटा, इधर नहीं था क्या? आराम से लिख बेटा, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। नहीं भी दिया तो अपने को आता ना। 1 अपॉन ई रेस टू पावर 4, 1 अपॉन 2.71828 रेस टू पावर 4। निकालते बैठ। बोल। 3 बार। 1/, आया ना फिर। डन। झालं विषय संपया, बोलते आज अच्छी दिन। चलो अगला इंटरेस्टिंग समय पढ़ो। If 2% of electric bulbs manufactured by a company are known to be defective, what is the probability that a sample of 150 electric bulbs taken from the production process of that company would contain? अब देखो कैसे करेंगे। 150 का 2% बोले कितना हुआ? 3। 150 का 2% 3 होता, मतलब एम की वैल्यू क्या है? 3। बराबर। क्वेश्चन लिखो, एम का वैल्यू लिखो।
आगे आगे देख, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एचटीएल क्या लीजिए, कर फिर। तो एच का वैल्यू वन लिया बेटा, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बोले तो एच का वैल्यू क्या, और ये रेस्ट टू पावर माइनस थ्री है ना। हाँ यहाँ पे तुमको दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। कर रहे इसका आंसर बता, ये कॉपी कर लो और इसका आंसर निकालो। बोल। लिखा। ए बेटा, 0.149 बोले तो 0.015 आया, चेक कर लो, चेक करो शांति से। दो घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बेटा। बेटा देख, पूरी दुनिया सॉल्व करती है ना बेटा, अपन भी करेंगे। हाँ, नहीं, आज तक मेरे तो करियर में मेरे जैसे किसी, नहीं नहीं नहीं, 80 प्लस है ना हाईएस्ट, 90 के ऊपर भी हाईएस्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट 100 कभी नहीं मिले, सिर्फ 1200 एक बार मिला है बस आज तक। ओवरऑल भी मुझे नहीं लग रहा 100 और 100 की सीट मिलेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मिल सकते हैं बट नसीब, मैथ्स में तो मिल सकते हैं बट नसीब। चलो, the probability that there would be more than two defective, more than two defective बोले तो आप इस तरह ले लो, समझे, दो से ज्यादा है ना, हाँ है ना, मतलब दो से ज्यादा, तीन चार पांच छह इंफिनिटी तो जाएगा, है ना, तो वन माइनस जीरो वन टू, कॉपी। आई गेस डन।
ए लॉजिक लगा, पक्का। अब आप लोग इधर बायनोमियल, इधर पॉइजन, मुझे दोनों जो फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, मीडियन का मोड का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके फॉर्मूला लिख के देंगे। मीन और वेरिएंस का रिलेशन क्या है वो भी लिख के देंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी। हाँ डन। टॉपिक हो कि नो बताएगा। तो ये लिख लिया सभी ने, हाँ है ना। चलो अब वो दोनों साइड के फॉर्मूलाज दोनों प्रॉपर लिखो अभी।